अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है उसको किस तरह से एक्सपेंशन में लेके जाना है। इससे पिछले लेक्चर में मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग लाइंस के बारे में बताया था कि किस तरह से आप किसी भी ऐसे को जो है स्टार्ट कर सकते हैं बड़े आराम से। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से जो है आगे, क्योंकि इंट्रोडक्टरी जो पैराग्राफ है उसकी जो डिटेल्स हैं, उसका जो स्टाइल है थोड़ा सा वो दूसरे पैराग्राफ से डिफरेंट है। तो इसके अंदर जो अगर मैं अब दिखाता हूँ आपको, जो पिछला लेक्चर है वो लाजमी देख लीजिएगा। और ऐसे राइटिंग की बेस्ट बुक जो है पब्लिश हो चुकी है, मैंने खुद लिखी है, मेरी 5 साल की मेहनत है। अगर आप वो परचेज़ करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने शेयर कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी जो पैराग्राफ है, जो इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ है, इसके अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहला पॉइंट ये था कि प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्टिंग लाइन्स को डिस्कस किया था बड़ी डिटेल में। आप वो देख लीजिएगा लेक्चर, उसका लिंक भी मैं शेयर कर रहा हूँ। देन अब आगे किस तरह चलना है, सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है अपने टॉपिक को। देखें, जो ऐसे राइटिंग है उस पेपर के अंदर ही किसी भी चीज़ का आंसर छुपा होगा। कैसे? एक चीज़ हमें समझना बड़ी ज़रूरी है कि टॉपिक के अंदर एक साथ कंट्रोलिंग आइडिया लगा होता है। कंट्रोलिंग आइडिया एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ये वो असल में कंट्रोलिंग आइडिया क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये वो डायरेक्शन या डायमेंशंस हैं जो कि एग्जामिनर खुद बता रहा है आपको कि आपने ऐसे को ड्राइव किस तरह करना है। लाइक अब टॉपिक देखते हैं, 2023 का ये टॉपिक है, इंस्ट्रक्शन इन यूथ इज़ लाइक इंग्रेविंग इन स्टोन। आप देखें, इसमें एक चीज़ जो है, जो कीवर्ड्स हैं वो टॉपिक के हैं, लाइक इंस्ट्रक्शन इन यूथ एजुकेशन, इसको सिंप्लीफाई करें अर्ली एजुकेशन। और इसका कंट्रोलर क्या है, इज़ लाइक इंग्रेविंग इन स्टोन। ये असल में हिंट है, ये हमें बता रहा है कि हमने ऐसे को लेके किस तरह जाना है। अच्छा, अब इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा भी आपको ऐसे की जो टाइप्स के बारे में भी डिटेल में। ये एक रिफ्लेक्टिव ऐसे है जिसके अंदर एक स्टेटमेंट के ऊपर जो है रिफ्लेक्शन की जा रही है। इसको मेटाफोरिकल ऐसे भी बोल सकते हैं, एनालिटिकल से भी मिलता जुलता है। ये 3 कैटेगरीज में फॉल करता है। सीएसएस के अंदर जो ऐसे होता है वो हम उसको जस्ट जो है एक डायमेंशन में नहीं लेते। मोस्टली जो है उसमें ऐसे जो होते हैं वो एनालिटिकल, एक्सपोजिटरी या आर्गूमेंटेटिव, इन 3 में फॉल कर रहे होते हैं। और कहीं ना कहीं जाके हमें सबका मिक्सचर लिखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप स्टेटमेंट देखें तो उसने डायरेक्शन दी होती है कि आपको सारे स्टाइल यूज़ करने होंगे, लाइक एक्सपोजिटरी, आर्गूमेंटेटिव और नैरेटिव स्किल्स, यानी सारे ऐसे का। क्योंकि बहुत लंबा ऐसे है, छोटा ऐसे तो है नहीं। कॉलेज लेवल पे जो हम ऐसे लिखते हैं वो एक किसी फेज़ में होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें क्योंकि सारे चीज़ों को मिक्स करना पड़ता है। आगे मैं डिटेल में वो भी बताऊँगा। फिलहाल हम आज के लेक्चर में जो बात कर रहे थे कि जो कंट्रोलिंग आइडिया वो क्या है, इज़ लाइक इंग्रेविंग इन स्टोन, कि जो यूथ एजुकेशन है वो क्या है, असल टॉपिक को ड्राइव करने वाली ये चीज़ है। यूथ एजुकेशन को नेगेटिव भी लिख सकता है, पॉजिटिव भी लिख सकता है, किसी भी डायमेंशन में पूछ सकता है, लेकिन उसका आंसर क्या होगा, वो कंट्रोलिंग आइडिया होगा। और वो क्या बता रहा है हमें, यानी जो इंस्ट्रक्शन है यूथ की, मेक्स फर्म होल्ड या परमानेंट। ये एक परमानेंट चीज़ है जो कि लॉन्ग लास्टिंग है। अब आगे किस तरह चलना है, 3 क्वेश्चन आपने करने हैं ताकि आप अपनी डिस्कशन को जो इन्हेंस कर सकें। लाइक फर्स्ट इज़ व्हाट, यानी आपने पूछना है कि टॉपिक है क्या, इसको एलेबोरेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इससे पूछता हूँ यूथ एजुकेशन के बारे में, इसी ऐसे को मैंने आगे लेके चलना है। इंट्रोडक्शन वाली 3 लाइनें लिखने के बाद जो है मैं आगे चल रहा हूँ। व्हाट का आंसर मैं कर रहा हूँ, इट इज़ नेसेसरी टू इम्पार्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स एंड एजुकेशन टू यंग पीपल। यानी इस टॉपिक के बारे में ये जो क्वेश्चन था पहले वाला हिस्सा, आगे इसको फर्दर एलेबोरेट करने के लिए मैंने पूछा, उससे मुझे ये आंसर मिल जाएगा कि ये चीज़ ज़रूरी है कि इंपॉर्टेंट स्किल्स और एजुकेशन को इम्पार्ट किया जाए यंग पीपल में। एक लाइन आप और ऐड कर लें इसके बारे में, लाइक आप कह सकते हैं कि एजुकेशन एट द प्राइम एज हेल्प्स अलॉट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट्स एट द अर्ली एज। ठीक हो गया। फिर आपने पूछना है हाउ, किस तरह ये काम करती है। इफ़ वी इनकलकेट या प्रोपिगेट, प्रोफेस या टीच, इनमें से कोई लफ्ज़ आप लगा सकते हैं, मॉरल एंड एकेडमिक रिक्विजिट्स या नीड्स टू यूथ, इट विल सर्टेनली रीशेप या मोल्ड और रिफाइन। इन तीनों में से कोई लफ्ज़ आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या करेगी, लाजमी तौर पे रीशेप करेगी या मोल्ड करेगी या रिफ़ाइन करेगी इनके कैरेक्टर को और उनकी जो है लर्निंग को, मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ को। कोई भी लफ्ज़ आप लगा सकते हैं। यानी आपने फर्दर फिर बताना है बेसिकली होता क्या है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर, आपने जो आगे चल के ऐसे जिन जिन डायरेक्शन में लेके जाना होता है ना, वो डायरेक्शन आपकी यहाँ से निकल आती हैं और इनको आप सिर्फ हल्का सा टच करते हैं, डेप्थ में नहीं जाते, उनका सिर्फ हिंट आपने देना है यहाँ पे। जो तीसरा क्वेश्चन है वाई वाला, उसका आंसर कैसे है, मोर ओवर द थिंग्स लर्नड या इम्बाइब्ड एट प्राइम एज हैव इंडेलिबल या एवर लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन माइंड। तो क्यों है इंपॉर्टेंट कि उनका जो रिजल्ट है वो एवर लास्टिंग है। इस तरह आप उसको आगे लेके चलेंगे। और 4th नंबर पे होता है एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट से मेरी क्या मुराद है, अगर आपके पास ये बड़ा अच्छा इम्पैक्ट देता है, कोई रिसर्च है, कोई रेफरेंस है, कोई स्टैटिस्टिकल डाटा है उसके हवाले से, किसी कंट्री में जहाँ पे यूथ को ट्रेनिंग दी जा रही है और वो आगे हैं, क्या परसेंटेज है वहाँ पे यूथ की,
पॉपुलेशन का कोई डाटा है, तो आप अगर वो पुट कर देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जो आप न्यूज़पेपर से कलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपने थोड़ी सी मैनिपुलेशन करनी है, जो चंद इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने बुक में भी मेंशन किए हैं, उनका मैंने एक एंड पे एक फैक्ट बुक बना दी है जिसके अंदर से 10 इंपॉर्टेंट या 12 इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, जो टॉपिक ज़्यादा मोस्ट ऑफन जो हैं रिपीटेड होते हैं, उनके बारे में जो है आपने सिर्फ उसके ऊपर बुक के ऊपर एक्टिविटी वर्क करना है। अच्छा, बुक के अंदर मैंने जगह जगह पे एक्टिविटीज़ भी दी हैं और लास्ट के ऊपर जो फैक्ट बुक है वो आपको हेल्प करेगी कि आपके पास चंद इंपॉर्टेंट जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जो कि आपके हर जगह पे काम आएंगे, ऐसे राइटिंग में भी, पॉलिटिकल साइंस में भी, या फिर करंट अफेयर्स के पेपर में। इसके अलावा ओवरऑल जो आपके पेपर्स हैं उनके अंदर भी वो हेल्पफुल होंगे, आपके पास रेफरेंस काफ़ी इकट्ठे हो जाएंगे और शॉर्ट फॉर्म में। अच्छा, और लास्ट में आपने थीसिस स्टेटमेंट दे देनी है। अच्छा, अब थीसिस स्टेटमेंट किस तरह लिखनी है इसका लेक्चर नेक्स्ट होगा। फिलहाल आप ये है कि आपने जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था, इससे पिछले लेक्चर में मैंने बताया स्टार्ट किस तरह से लेना टॉपिक को, फिर ये कि आपने उसको आगे से एक्सपैंड किस तरह से करना है। एक्सपेंशन से मुराद मेरी यही है कि जो आपने आइडियाज़ आगे लेके चलने हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा एक ऐसे जो था कोटेशन बेस्ड है या रिफ्लेक्टिव है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना डिफिकल्ट होता है। आमतौर पे कॉज एंड इफेक्ट हो, प्रॉब्लम सोल्यूशन हो, उनको बहुत ईजीली हम हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक हिस्से में हम कॉजेज़ पे चले जाते हैं, एक हिस्से में हम इफेक्ट्स पे चले जाते हैं, तो ईजिली हमारा जो वो उसकी जो है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की जो वो लेंथ पूरी हो जाती है। इसी स्टेटमेंट है वो लिख के हम आगे चलते हैं। ये एक तरीक़ेकार था कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो इसको आपने किस तरह से मैनेज करना है। बाकी इसकी जो फर्दर एग्जांपल्स हैं, चीज़ें हैं, वो लेके हम चलते रहेंगे। वीडियो के बारे में आपकी सजेशन जो है आई विल वेलकम दैम, काइंडली कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और बुक के बारे में जो वीडियो है डिटेल्ड वीडियो उसको भी देखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।